ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को हम लेंगे और उन प्रश्नों को ध्यान करने के बाद आप लोग को भी कोई प्रश्न है तो हम उस प्रश्नों को जो है ज़रूर लेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, यदि आपको भी कोई प्रश्न है, यदि आपको भी कोई डाउट्स है तो आप लोग जो है पूछ सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पर, है ना। हमारे कमेंट में जो है आप लोग आपके प्रश्न जो भी है आप कर सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी जो है आप कमेंट कर सकते हो। यदि आपको बात करना है मुझसे फ़ोन पर भी जो है आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग कुछ दिनों से अनाउंसमेंट कर रहे हैं सेटअप के लिए। ओके, तो हमारे पास थोड़ा ही अमाउंट आया है, लेकिन और भी अमाउंट आना बाकी है। ओके, तो आप लोग जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि हमने टीवी को बुक कर दिया है। ओके, टीवी को बुक कर दिया है। तो 2 या 3 दिन में टीवी जो है ना बुक हो जाएगा, मतलब अपना घर पे आ जाएगा, वो लग जाएगा। फिर आने वाले दिनों से हम लोग जो है टीवी पर जो है अपना प्रचार को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि टीवी लगभग जो है हमें 48,000 में पड़ा है। और हमने 5 साल का जो है गारंटी लिया है। तो टोटल हमें जो है टीवी एक 55,000 तक पड़ा है। ओके, लास्ट टाइम हमने 33,000 वाला देखा था, लेकिन उसमें जो है ज़्यादा फंक्शन नहीं था। और दूसरी बात ये था कि वो ओल्ड मॉडल था, है ना, ओल्ड मॉडल था। और उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं थे, है ना। जैसे कि हमें लैपटॉप यूज़ करना है तो उसमें बेटर उसका क्या बोलते हैं, उसका बेटर कोई सर्विस उसका इतना खास नहीं है। तो हमने एक अच्छा, मतलब सैमसंग कंपनी का लिया हमने। ओके, सैमसंग कंपनी का हमने टीवी लिया, लगभग 55 इंच का है। ओके, तो 55 इंच का टीवी है, लगभग 55,000 में वो टीवी हमें पड़ा है। और उसको हमने जो है इंस्टॉलमेंट पर, मतलब ईएमआई पे हमने लिया है उसे। ओके, ईएमआई पर हमने लिया है। ओके, तो अभी तक हमारे पास जो है टोटल 21,000 रुपये जमा हो चुके हैं। ओके, 21,000 जमा हो चुके हैं, लेकिन हमें और भी जो है अमाउंट की ज़रूरत है। तो आप लोग जो है मंथली आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, मंथली जो है टीवी का पूरा होने तक जो है आप लोग जो है ना सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक बड़ा काम हम कर रहे हैं, बेटर काम कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो आप लोग मंथली थोड़ा थोड़ा जो है सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए 10 महीने के तक का टाइम है। तो आप लोग बीच में जितना आपसे हो सकता है तो आप लोग जो है ज़रूर कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। आइए इस वक्त हम लोग एक प्रश्न को लेंगे। इस प्रश्न को हम लेने के बाद आपको भी कुछ प्रश्न है तो आप लोग भी जो है पूछ सकते हैं। ओके, तो एक भाई ने जो है प्रश्न किया है जो नास्तिक है। ओके, नास्तिक है, उस भाई ने एक प्रश्न किया है। उसने ये पूछा है कि कौन सा बड़ा साइंटिस्ट जो है ना क्रिश्चियन है, मतलब वो बाइबल को मानता है, वो क्रिश्चियन है करके, कौन सा साइंटिस्ट है करके, इस तरह एक नास्तिक ने पूछा है। ओके, तो नास्तिक ने इतना छोटा सवाल क्यों पूछा है बोलेगा तो, नास्तिक लोग का जो स्टडी होता है, नास्तिक लोग का जो वो लोग जो सीखते हैं वो बहुत छोटा लेवल का होता है। लेकिन इनको जो लगता है कि हम बड़े बड़े प्रश्न कर रहे हैं या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है करके, ये लोग इस तरह सोचते हैं। ओके, लेकिन इनके पास, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि इनके पास खुद का कोई नॉलेज नहीं है। ओके, खुद का कोई नॉलेज नहीं है। क्यों ये बात मैं बार बार बोलता हूँ बोलेगा तो, क्योंकि मैं भी जो है एक नास्तिक विचारधारा का व्यक्ति था, है ना। जिस तरह एक नास्तिक जो है ईश्वर के बारे में सोचता है या फिर सच्चाई की खोज करता है ना। नास्तिक में जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे नास्तिक भी होते हैं, है ना। अच्छे नास्तिक वो होते हैं जो बिना पक्षपात के दोनों तरफा क्या करते हैं, सोचते हैं। मतलब एक परमेश्वर का तरफ का एंगल को भी सोचते हैं और एक नास्तिक के तरफ का एंगल को भी सोचते हैं। और जो सही होता है, जो परफेक्ट होता है, उसे वो लोग क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। इस तरह कई सारे नास्तिक जो है क्रिश्चियन बन चुके हैं, है ना। कई सारे नास्तिक लोगों ने बाइबल पर रिसर्च किया, बाइबल को स्टडी किया। तो बाइबल में जो जो बातें उन्होंने देखा था, जो जो घटना उन्होंने देखा था, जो जो प्लेस, जो जो देश उन्होंने देखा था, वो सारी बातें सच निकली। ओके, वो सारी बातें सही थी करके। तो इस तरह कई सारे साइंटिस्ट जो है ना क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, बाइबल को भी उन लोगों ने बाइबल को भी वो लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ कुछ नास्तिक ऐसे होते हैं
वो हमेशा वन साइड सोचते रहते हैं, वन साइड, बस ईश्वर नहीं है तो नहीं है, ईश्वर नहीं है तो नहीं है, इस तरह सोचते रहते हैं। और उनको ये लगता है कि हम जो प्रश्न करते हैं वही सही है, हम जो मानते हैं वही सही है करके इस तरह वन साइड सोचकर क्या करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। और इनको बहुत सारे नास्तिकों को ये भ्रम है कि जितने भी नास्तिक है वही पढ़े लिखे लोग हैं, वही साइंटिस्ट है, वही महान व्यक्ति लोग करके इस तरह इन लोगों को भ्रम है। क्या है? भ्रम है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि दुनिया में जो टॉप साइंटिस्ट है, वर्ल्ड में जो टॉप साइंटिस्ट है, जिनका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह ऐसे रैंक पर जिनका आता है, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या करते पता है, परमेश्वर को मानते थे और बाइबल को भी क्या करते थे, मानते थे। लेकिन ये छोटे मोटे जो नास्तिक होते हैं इनको ये सारी बातें पता नहीं होता है। क्यों नहीं पता होता है बोले तो ये खुद जो है ना स्टडी नहीं करते हैं, या फिर इनके जो गुरु होते हैं, इनको सिखाने वाले जो लोग होते हैं, वो इनको जो है क्या करते हैं, नास्तिक जो साइंटिस्ट होता है उनका स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड में टॉप रैंक पे है उन साइंटिस्टों क्या विचार था, वो लोग क्या मान्यता रखते थे, ईश्वर के बारे में क्या सोचते थे, वो बातें ये लोग नहीं बताते हैं। अगर किसी ने इनको पूछ भी लिया, समझो देखो इतना बड़ा साइंटिस्ट बाइबल को मानता था, फिर तुम क्यों नहीं मानते, करे कोई नास्तिक ने या कोई आस्तिक ने, नास्तिक लोगों को किसी ने प्रश्न किया समझो, तो ये लोग क्या करते पता है, ये उन लोगों का प्रॉब्लम है, ये उन लोग का सोच विचार है, लेकिन हम नहीं मानते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं अगर वो भी बोलेंगे समझो ईश्वर है, बाइबल सच्चा है, तो भी इनको लेना देना नहीं होता है। क्यों बोलेगा तो, क्योंकि ये लोग जो है ना एक झूठी मानसिकता के शिकार हो चुके हैं। बस इनको शैतान ने भरमा के रख दिया कि ईश्वर नहीं है तो नहीं है, बस कोई भी बोलने तो नहीं है। अगर अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बोलेगा मत मानो, अच्छा बड़ा साइंटिस्ट भी बोलेगा मत मानो, है ना, या कोई गॉड को प्रूफ भी कर देगा तो भी मत मानो। इस तरह कुछ लोग क्या होते हैं, मानकर बैठ जाते। तो ऐसे लोग का हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को सिर्फ हम यही कर सकते कि बोल के छोड़ सकते हैं। बाकी इनको इतना जरूर बोल सकते हैं कि मरने के बाद जो है तुमको अवश्य इसका दंड मिलेगा, मरने के बाद जो है इसका अवश्य तुम्हें दंड मिलेगा। समय रहते ही अपना जीवन बदल लो, समय रहते ही उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को जान लो जिसने तुम्हें जिंदगी दिया है। आज तुम उसके वजह से धरती पर जिंदा हो, उसी के वजह से तुम्हारे लिए हवा है, उसी के वजह से तुम्हें पानी मिल रहा है, उसी की वजह से तुम सांस ले रहे हो, अनाज खा रहे हो, है ना, सूरज चांद सितारे ये सब तुम्हारे लिए उसने बनाया है। उसको तुम मरने से पहले नहीं जानोगे समझो तो अवश्य तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि जिसका खाते हो, जिसका पीते हो, उसका ही तुम विरोध करोगे समझो तो इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलने वाला ही है। और ये लोग जो ना साइंस साइंस करके इसका उसका जो नास्तिक साइंटिस्ट होते हैं उनकी बातों को मानते रहते हैं। लेकिन इनको बताना चाहता हूँ, अगर भाई अगर परमेश्वर सूरज चांद सितारे धरती नहीं बनाता समझो तो क्या कोई साइंस होता था, है ना, साइंस होता था। परमेश्वर ने धरती बनाया, इसके लिए ज्योग्राफी है ना, परमेश्वर ने यूनिवर्स बनाया, इसके लिए कॉस्मोलॉजी है, परमेश्वर ने जो है एनिमल्स बनाए, इसके लिए जूलॉजी है। ओके, इस तरह परमेश्वर ने जो है बहुत सारी प्रकृति बनाए, इसके लिए फिजियोलॉजी है ना। इस तरह जितने भी साइंस तुम बताते हो, जितनी भी आप ज्ञान बताते हो, वो प्रकृति के द्वारा तुम क्या करते हो, बताते हो। अगर प्रकृति नहीं होता समझो तो साइंस नहीं होता, अगर साइंस नहीं तो साइंटिस्ट नहीं होता, साइंटिस्ट नहीं तो भी तुम्हारा नास्तिक लोग कुछ ज्ञान ही नहीं तो तुम्हारा काम भी कुछ होता नहीं था। लेकिन कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर है इसीलिए सृष्टि है, सृष्टि है इसीलिए साइंस है, साइंस है इसीलिए साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है इसीलिए नास्तिक लोग उछलते हैं। अगर समझो साइंस नहीं रहेगा, साइंटिस्ट नहीं रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगा समझो, ये नास्तिक लोग वैसे की वैसे क्या है, जीरो के जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे मूल कारण कौन होता है, बोलता है परमेश्वर। ओके, परमेश्वर है इसके लिए सूरज है, चांद है, सितारे है, धरती है, जानवर है, और तुम खुद नास्तिक लोग। अगर परमेश्वर नहीं होता समझो, ना तुम रहते थे, ना तुम्हारा नास्तिकता रहता था, ना तुम्हारे पास साइंस रहता था, ना तुम्हारे पास विज्ञान रहता था। तो इसके लिए मूर्खों की तरह छोटा दिमाग रख के ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं करके मत बोलो, ईश्वर है। बस तुम्हें जो है वो जानने की जरूरत है, और जो तुम्हारा लेवल है या तुम्हारा जो अब तक लेवल पहुंचा है परमेश्वर को जानने का, वो तुम बहुत पीछे हो, इसलिए तुम्हें ईश्वर समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो आइए चलो हम प्रश्नों पे जाते हैं कि जो नास्तिक ने पूछा है कि कौन से साइंटिस्ट बाइबल को मानते थे, बड़े बड़े टॉप साइंटिस्ट बाइबल को मानते थे। ओके,
ओके। तो कुछ साइंटिस्टों को, ज्यादा नहीं, थोड़े साइंटिस्ट जो मेन साइंटिस्ट है जो वर्ल्ड में टॉप रैंक्स में आते हैं, उनके बारे में कुछ बातें हम लोग ध्यान करेंगे। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अब अल्बर्ट आइंस्टीन को नहीं पता है, वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 साइंटिस्ट है। अगर आप समझो गूगल पे सर्च करोगे या फिर दुनिया को पूछोगे समझो कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे वर्ल्ड में टॉप साइंटिस्ट कौन है, तो क्या क्या बोलेंगे पता है? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आता है। ओके, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आता है। अभी उनका जीवन कैसे था, वो गॉड को लेकर, ईश्वर को लेकर, परमेश्वर के वचनों को लेकर उनका क्या सोच विचार था, उस बात को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कि ये कहते हैं, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं साइंस को भी स्टडी करता हूँ, है ना। मैं ज्यादा जो है क्या करता हूँ, साइंस को जो है स्टडी करता हूँ, और ज्यादा मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर पर भरोसा भी, बिलीव भी करता हूँ। मतलब टॉप साइंटिस्ट, वर्ल्ड का जो टॉप साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। और वो कौन है बोल तो, बाइबल को मानने वाला व्यक्ति है। कौन है? बाइबल को मानने वाला व्यक्ति है। अभी इतना महान साइंटिस्ट क्या बोल रहा पता है, मैं साइंस को भी स्टडी करता हूं और परमेश्वर पर भी बिलीव करता हूं। मतलब मैं जितना साइंस पर बिलीव करता हूं और उतना ही मैं क्या करता हूं, परमेश्वर पर भी बिलीव करता हूं। अब इन मूर्ख नास्तिकों से पूछना चाहता हूं, जो साइंस साइंस बोलते रहते हैं, है ना, जिसकी किताबों को तुम पढ़ते हो, है ना। ये नास्तिक लोग क्या करते पता है, इनके पास खुद का कोई नॉलेज होता नहीं। मैं बार बार ये बात इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि नास्तिक लोगों को पता चल जाए कि इनके पास कुछ मटेरियल नहीं है, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। बस जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने किताब लिखे हो, सभी सभी कौन है बोलेगा तो मोस्टली 75% क्रिश्चियंस है, बाइबल को मानने वाले लोग हैं, यीशु को मानने वाले लोग हैं। उनकी किताबों को ये पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं। अभी जिनकी ये किताबें पढ़ के डिंगे मारते हैं, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, मैं साइंस को भी ज्यादा से ज्यादा स्टडी करता हूं और परमेश्वर भी क्या करता हूं, भरोसा रखता हूं। इसके लिए क्या बोलता है, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। ये किसका स्टेटमेंट है? ये अल्बर्ट आइंस्टीन, वर्ल्ड का टॉप साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है। और कोई नास्तिक ज्यादा उड़ी मारेगा समझो साइंस साइंस करके, उसको बोलो कि वर्ल्ड का टॉप साइंटिस्ट कौन है, वो बोलेगा अल्बर्ट आइंस्टीन। उसको पूछो कि वो आइंस्टीन गॉड को मानता है कि नहीं मानता है, तो क्या बोलेगा, हाँ मानता है। फिर नास्तिक को बोलो तू क्यों नहीं मानता है, जब इतना बड़ा ज्ञानी मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है? क्या तू अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज्यादा ज्ञानी है, उससे भी ज्यादा तेरा दिमाग तेज है ना। तो मूर्खता की तरह काम जो है ना मत करो। तो एक साइंटिस्ट को मैंने दिखाया जो परमेश्वर को मानता था और बाइबल को क्या करता था, मानता था। अभी और एक स्टेटमेंट देखेंगे, उनका ही स्टेटमेंट है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है। वो क्या बोलते हैं, एक और एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे उनका। वो कहते हैं कि ओके, साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम, है ना। मतलब यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, क्या बता रहे हैं, साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम। मतलब साइंस जो है बिना रिलीजन के क्या पता है, एक लंगड़ा है ना। मतलब जो साइंस है, अगर साइंस को भी समझो चलना है समझो, तो उसको किसकी जरूरत है पता है, धर्म की जरूरत है। उसको किसकी जरूरत है, धर्म की जरूरत है, मतलब धार्मिकता की जरूरत। और क्या बोलते हैं, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। मतलब धार्मिकता के बिना साइंस क्या पता है, अंधा है। मतलब ये नास्तिक लोग जिस पर उछलते हैं साइंस साइंस करके बोलते हैं, अभी ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो वर्ल्ड का टॉप साइंटिस्ट है, ये क्या बता रहे हैं, जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो क्या पता है, धार्मिकता के बिना, है ना, धार्मिकता के बिना वो क्या पता है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है। मतलब अगर साइंस अगर तुम मानते हो समझो, ओके, तो साइंस को जो है दिखने वाला कौन बनाता है, चलाने वाला कौन बनाता है बोलेगा तो वो धार्मिक है। यानी कहने का मतलब है कि जो गॉड पे बिलीव करता है वही क्या कर सकता है, साइंस बता सकता है ना। विदाउट गॉड क्या नहीं कर सकते पता है, साइंस भी जो है ना बहुत सारी चीजें बता नहीं सकती है। जैसे कि अगर साइंस को पूछेंगे समझो दुनिया कौन बना, साइंस बता सकता है, साइंस नहीं बता सकता है। जिंदगी भर आप क्या कर लो, खोज करते रहो, जिंदगी भर सूरज को देखते रहो, चांद को देखते रहो, धरती को देखते रहो, पेड़ पौधों को देखते रहो, जानवरों को देखते रहो, आपको जो है परमेश्वर कौन है पता नहीं चलेगा। कब तक पता है, जब तक आप जो है ना धर्म के पास नहीं आओगे। ओके, क्योंकि साइंस के पास आंसर नहीं है कि वो कौन है। साइंस सिर्फ ये बताता है कि हाँ क्रिएटर है,
ओके, साइंस ये बताता है कि एक क्रिएटर है, लेकिन साइंस जो है उसका नाम नहीं बता सकता है। ओके, साइंस जो है वो कहाँ रहता है ये नहीं बता सकता है। साइंस जो है उस क्रिएटर का नाम क्या है बता नहीं सकता है। साइंस जो है उसकी इच्छा क्या है, वो कौन से मकसद से, कौन से उद्देश्य से इस दुनिया को बनाया वो जान नहीं सकता है। कब तक पता है? जब तक वो रिलीजन के पास नहीं आएगा। जब तक वो रिलीजन के पास नहीं आएगा। जिस तरह उदाहरण के लिए, अगर समझो आज कोई एक नया बच्चा पैदा हो गया, अगर उसने सवाल पूछा, समझो ताजमहल को किसने बनाया, है ना, ताजमहल को किसने बनाया करके वो जानना चाहता है, और जाके आगरा में जाके ताजमहल को ढूंढता रहेगा, ये ताजमहल में ये वैसा बना है, वो वैसा बना है, ये ऐसा बना है ना, लेकिन कौन कैसा बनाया, है ना, वो ताजमहल देखने से पता चलेगा? ताजमहल देखने से पता नहीं चलेगा। ओके, ताजमहल के बारे में जिसने पुस्तक लिखा है, ताजमहल के बारे में जिसने इतिहास लिखा है, वो किताब पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा ताजमहल कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया। तो कब पता चलेगा? जब वो हिस्ट्री को पढ़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसको पता चलेगा, अच्छा ताजमहल को इसने बनाया क्या, इस राजा ने बनाया क्या, इसलिए बनाया, तब समझ में आएगा। जाके ताजमहल को आगे पीछे ऊपर नीचे ढूंढते बैठेगा, समझो वो कौन बनाया पता नहीं चलेगा, कब बनाया पता नहीं चलेगा, उसका व्यक्ति का नाम क्या पता नहीं चलेगा। इसी तरह तुम कल साइंस को लेकर बैठोगे, समझो हाँ, सूरज को देखते बैठेगा, ईश्वर नहीं दिख रहा है, धरती को रिसर्च करते बैठेगा, ईश्वर नहीं दिख रहा है ना, सूरज पे पेड़ पौधों इंसानों को जानवरों को देखते रहो, ईश्वर नहीं दिख रहा है, वो मूर्खता का साइंस है, वो मूर्खता का साइंस है। तो प्रकृति को देखते रहेगा, तुमको ईश्वर नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक तुम रिलीजन के पास नहीं आओगे, है ना, जब तक तुम धार्मिकता के पास नहीं आओगे, परमेश्वर के पास नहीं आओगे, परमेश्वर के ग्रंथ के पास नहीं आओगे, तब तक आपको ईश्वर होने पता नहीं चलेगा। बस हाँ, सूरज ऐसा बना, लेकिन किसने बनाया नहीं पता, धरती ऐसे बनी है, लेकिन किसने बनाया पता नहीं, किसको? साइंस को। इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट है ना, ये नास्तिक लोग के बाप है। नास्तिक लोग क्या है? बाप है। तो ये बाप क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि विदाउट रिलीजन साइंस इज लेम, साइंस इज ब्लाइंड। मतलब कहने का मतलब क्या है? धर्म के बिना, रिलीजन के बिना साइंस भी क्या पता है? अंधा है, लंगड़ा है, लोला है। अब ये छोटे मोटे नास्तिक लोग क्या करते रहते हैं? अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि साइंस ही क्या है, सब कुछ है ना। ये छोटे मोटे नास्तिक लोग, इनको क्या लगता है? साइंस ही सब कुछ है। लेकिन ये जिस साइंस को मानते हैं, जिस साइंटिस्ट को ये मानते हैं, वो साइंटिस्ट बोल रहा है कि साइंस भी क्या पता है? अंधा लंगड़ा लूला है। कब तक? जब तक वो रिलीजन के पास नहीं आएगा। तो इतने टॉप साइंटिस्ट जो क्या कर रहे पता है? परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं। उस तरह और कुछ साइंटिस्ट को देखेंगे। ओके, और एक साइंटिस्ट को हम देखेंगे जिसका नाम है सर आइजैक न्यूटन, है ना। सर आइजैक न्यूटन इनका नाम है। ये भी कौन है बोलेगा तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है। और इसी साइंटिस्ट के पास स्टडी लेते रहते हैं कौन? ये नास्तिक लोग, क्योंकि इनके पास खुद नॉलेज रहता नहीं है। साइंस बताएगा तो पता चलेगा, नहीं तो इनको कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। तो अभी ये नास्तिक लोग जिस पे उछलते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर क्या बता रहे हैं? देखो वो व्यक्ति क्या बता रहा है, सर आइजैक न्यूटन क्या बता रहे हैं? आई हैव ए फंडामेंटल बिलीव इन द बाइबल एज द वर्ड ऑफ गॉड। मैं क्या करता हूँ? बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। किसका? परमेश्वर का वचन है करके मैं क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। मतलब ये व्यक्ति बोल रहा है, जिस पर ये नास्तिक लोग उछलते हैं ना, वो व्यक्ति बोलता है कि आई हैव ए फंडामेंटल बिलीफ इन द बाइबल एज द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है करके मैं बिलीव करता हूँ। और ये नास्तिक लोग क्या करते रहते? नहीं नहीं, परमेश्वर ग्रंथ नहीं है, कुछ नहीं है, रिलीजन नहीं, सब बकवास है करके ये लोग बोलते रहते हैं। मतलब ये जिसको मानते हैं वो लोग बाइबल को मानते हैं, लेकिन ये अंधभक्त लोग, मूर्ख लोग क्या करते हैं? जिस साइंस पर उछलते हैं उसी को पूरी तरह नहीं मानते हैं। क्यों बोलेगा तो मूर्ख बन चुके हैं लोग। क्यों बोलेगा तो मूर्ख बन चुके हैं। मतलब ये साइंटिस्ट लोग, गुरु कौन है बोले? साइंटिस्ट है। अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट किसको मानते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इसलिए और नीचे क्या बोलते हैं देखो, रिटन बाय दोज हु वेर इंस्पायर्ड। मतलब उन लोगों ने लिखा जो परमेश्वर से प्रेरित हो गए हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं? आई स्टडी द बाइबल डेली। मतलब
ये साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, मैं बाइबल क्या करता हूँ, डेली पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं मैं। मतलब ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो है रिलीजन को मानते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना परमेश्वर को मानते हैं, उसके वचनों को मतलब बाइबल को मानते हैं, और ये नास्तिक लोग उनका सहारा लेकर ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन उन साइंटिस्टों की बात नहीं मानते। अब बताओ इनको मूर्ख बोलेंगे या ज्ञानी बोलेंगे, है ना? इनको मूर्ख बोलेंगे या ज्ञानी बोलेंगे, है ना? 100% जिसको जरा सा भी नॉलेज है समझो क्या करेगा पता है, इससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, है ना? क्योंकि नास्तिक के पास जीरो नॉलेज है। साइंस जो बताएगा वही बातें करेगा, साइंस और कुछ नहीं बताएगा तो ये भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि इसके पास खुद का स्टडी नहीं है। बस साइंस जो बोलेगा वो मान रहेगा। लेकिन साइंटिस्ट जो बोलते हैं, जो साइंस को लिखते हैं, बड़ी किताबें लिखते हैं, वो जब बोलते हैं कि हम परमेश्वर भरोसा करते हैं, रिलीजन पे भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते रहते हैं, हम भरोसा नहीं करते करके बोलते रहते हैं। ओके, तो ये लोग की मूर्खता जो ना आपको यहीं पर समझ में आती रहेगी। तो और हम देखेंगे, ओके, और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। जैसे कि और एक व्यक्ति है जिसका नाम है टेस्ला, है ना? टेस्ला भी जो है बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। और टेस्ला के वजह से ही आज हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, है ना? टेस्ला के वजह, टेस्ला कार है ना? कई सारी चीजें जो टेस्ला कंपनी से जो है ना बनती है ना? इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप देखोगे समझो, कई सारी चीजें क्या पता है टेस्ला के द्वारा ही आई है। अब इतने बड़े साइंटिस्ट वो क्या बोलते पता है, उनका हम कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर कम्स फ्रॉम गॉड, okay, divine being, and if we concentrate our mind on that truth, we become in tune with this great power. My mother had taught me the seek all truth in the Bible. मतलब ये व्यक्ति क्या बता रहे पता है, जो भी मानसिक ज्ञान है ना, जो भी हमें हमारे पास ज्ञान आता है, बुद्धि आता है, वो किधर से आता है? मानसिक शक्ति, मानसिक बुद्धि कहाँ से आता है? वो परमेश्वर के तरफ से आता करके बता रहा है। मतलब जो इतने सारे चीजों का आविष्कार किया, इसने जो है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आविष्कार किया है, वो व्यक्ति ये बता रहा है कि जो शक्ति होती है ना, जो मेंटल पावर होता है, जो मानसिक शक्ति होती है, वो कहाँ से आता है? वो परमेश्वर की तरफ से आता है करके ये व्यक्ति बता रहा है। और हम लोग उस पर केंद्रित करेंगे समझो, मतलब उस पर क्या वो केंद्रित करेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे समझो, तो वो पावर क्या होगा, हमें भी आ जाएगा। और ये शिक्षा किसने दिया? उनकी माँ ने उनको दिया है। और वो कहाँ से देते हैं? बाइबल से देती है। मतलब उनकी मम्मी ने उनको सिखाया कि जो भी शक्ति है, जो भी पावर है, जो भी मेंटल पावर है, वो कौन देता है? ईश्वर हमें देता है। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे वहां पर, है ना, अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएंगे समझो, वो शक्ति हम भी क्या कर सकते हैं? पा सकते हैं। और ये सारा ज्ञान किसने सिखाया इनको? इनके मम्मी ने उनको सिखाया कि बाइबल में सारी बातें है। बाइबल को जितना पढ़ोगे समझो, तुम्हारी मानसिक शक्ति क्या होती जाएगी? पावरफुल होती जाएगी। मतलब तुमको अधिक बुद्धि आएगा, अधिक ज्ञान आएगा करके ये टेस्ला साइंटिस्ट जो है ना बता रहा है। अब बताओ, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है ना गॉड को मानते हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? गॉड को मानते हैं। अभी आप बताओ, हम नास्तिक लोग की बात माने या फिर साइंटिस्टों की बात माने, है ना? ये नास्तिक लोग साइंस पे उछलते हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा रखते करके ये लोग बोल रहे हैं। अब मुझे बताओ कौन मूर्ख है अभी, है ना? नास्तिक लोग नंबर 1 मूर्ख है। इस तरह और एक दो देखेंगे हम लोग, एक दो देखकर हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे कि गैलीलियो, है ना? गैलीलियो भी जो है ना बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। अभी उन्होंने क्या किया पता है? सृष्टि पे बहुत सारा रिसर्च किया उन्होंने भी, है ना? प्रकृति पे जो है बहुत सारा उन्होंने क्या किया पता है? रिसर्च किया। अभी वो क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इस तरह कहते हैं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। मतलब जो गणित है ना, जो गणित है, हम जो स्कूल में गणित पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया पता? उस गणित को प्रकृति में रखा है। किस में रखा है? प्रकृति में रखा है। प्रकृति में किसने रखा है? परमेश्वर ने रखा है। इसके लिए देखो मेजरमेंट, है ना, कोई भी देखो बिल्डिंग बनता है समझो, उसमें गणित होता है ना? बिल्डिंग ऐसे नहीं उठा के पत्थर लगा दिया, उठा के ये लगा दिया, वो लगा दिया, नहीं। उसमें क्या होता है? मैक्स होता है उसके अंदर। हर चीज जो है ना मेजरमेंट पे लगाया जाता है।
हर चीज जो है ना हिसाब से, उसका दूरी है ना, उसका डिस्टेंस, उसकी लंबाई, उसका ऊंचाई, उसका सर्कल है ना, उसका जो भी एरिया होता है सब मेजरमेंट पे डिपेंड होता है ना। इवन हम लोग छोटा घर भी बनाएंगे समझो तो उसमें क्या लगता है हमको, मैथमेटिक्स लगता है। मतलब हम हर चीज नाप नाप के बनाते हैं, हाँ इतना हाइट होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, ये सब हम क्या करते हैं, नाप नाप के बनाते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये किस में नजर आ रहा है, सृष्टि में हमें नजर आ रहा है। मतलब सृष्टि में क्या पता है, हर चीज नियम के अनुसार बना है ना। सोलर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे समझो, परमेश्वर ने सूरज को धरती पर जो दूरी है एकदम परफेक्ट रखा है। क्या रखा है, परफेक्ट। मतलब सूरज यहाँ पर रहना चाहिए, धरती पर यहाँ पर रहना चाहिए, ओके, और मंगल ग्रह यहाँ पर रहना चाहिए, चांद यहाँ पर रहना चाहिए। टोटल क्या हो गया पता है, मेजरमेंट पे चल रहा है, बराबर डिस्टेंस है, बराबर काउंटिंग्स है, बराबर लेंथ हाइट सब क्या है, बराबर है। इसके लिए प्रकृति क्या कर रहा है पता है, सिस्टम में चल रहा है। क्या चल रहा है, सिस्टम में। अब ये गैलीलियो जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो क्या बता रहे पता है, इस सृष्टि में जो है एक मैथमेटिक्स है, मतलब गणित है उसके अंदर, और वो किसने रखा है, परमेश्वर ने रखा है ना। ये सारे साइंटिस्ट कौन है पता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना। और ये कौन है बोलेगा तो बाइबल को मानने वाले लोग है, बाइबल को मानने वाले साइंटिस्ट है। इस तरह और भी साइंटिस्ट है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट और भी है जो मैं अभी नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिले बताएगा। इतना काफी, क्योंकि भाई ने जो पूछा है कौन सा साइंटिस्ट बाइबल को मानता है, कौन सा साइंटिस्ट जो ना परमेश्वर बिलीव करता है, इस तरह उनको जो है थोड़ा पॉइंट्स बने दिए। वैसे देखेगा तो और भी कई सारे साइंटिस्ट है, और भी कई सारे साइंटिस्टों ने बाइबल के बारे में स्टेटमेंट दिया है, बाइबल पर उनका विश्वास को उन्होंने बताया है। ओके, तो इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है पता है, हम जो आस्तिक है, जो परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, हमारा जो लेवल है वो क्या पता है, नास्तिक लोग से बहुत ऊंचा है। नास्तिक लोग से क्या है, बहुत ऊंचा है। क्यों ऊंचा है पता है, क्यों ऊंचा है पता है, क्योंकि हमारा जो लेवल है, हमारा जो लेवल है, ओके, मतलब हम जो आस्तिक लोग हैं उसको कौन मानता है, साइंटिस्ट मानता है। क्या मानता है, साइंटिस्ट मानता है। मतलब साइंस से ऊपर का लेवल किसका है बोलेगा तो आस्तिक का है, मतलब परमेश्वर गॉड का है। साइंस से बड़ा कौन है बोल तो गॉड है। ओके, मतलब सबसे ऊपर गॉड है और उसके नीचे कौन है, साइंटिस्ट है। और नास्तिक किधर है, नास्तिक उससे भी नीचे है। नास्तिक क्या है, उससे भी नीचे है। अब इससे क्या पता चल रहा है, आस्तिक बड़ा है या फिर नास्तिक बड़ा है ना। मतलब देखा जाएगा समझो, हम आस्तिकों को साइंटिस्ट लोग की भी जरूरत नहीं है। साइंस के बताने से पहले ही बहुत सारी चीजों को हमने क्या किया है, ऑलरेडी बताया है। ओके, ऑलरेडी बताया है। मतलब बहुत सारी चीजों को बाइबल पहले बताई है और उन चीजों को साइंटिस्ट लोग ने बाद में बताया है। अब ये नास्तिक कौन है, ये बाद में आया हुआ साइंस को मानता है ना, बाद में आया हुआ साइंस को मानता है। तो अब मेरे को बताओ, अब इसमें लेवल किसका बड़ा है, ऑफकोर्स जो गॉड को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, उसका लेवल हाई है ना। इसको बोलते हैं स्टडी, है ना। इसके लिए नास्तिक अगर कोई कहता है कि हमारे पास ज्ञान है तो एक बार मेरे से डिबेट कर लो, तुम्हारी नास्तिकता कितनी मूर्खता है करके मैं प्रूफ कर दूंगा। ओके, तुम्हारे पास खुद का कोई नॉलेज नहीं करके मैं जो है ना डंकी की चोट पे बोलूंगा। क्यों बोलेगा तो, क्योंकि मैं भी नास्तिक लोग के ग्रुप से बाहर आया हूँ, नास्तिक सोच विचार से, ग्रुप से नहीं, नास्तिक सोच से बाहर आया हूँ। क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि नास्तिक तो एक नंबर का मूर्ख है, साइंटिस्ट जो बोलेगा वही बोलेगा, इसके पास खुद का नॉलेज नहीं है। लेकिन साइंस क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, हमें जो ज्ञान मिला है, हमें जो नॉलेज मिलता है, हमारा जो सोर्स है कौन है बोल तो गॉड है। तो इसका मतलब क्या है, आस्तिक टॉप लेवल पे, मतलब जो ईश्वर को मानते हैं वो टॉप लेवल पे। तो यही इस संदेश से, इस इंफॉर्मेशन से यही बताना चाहता हूँ। जिस भाई ने कमेंट किया है, अभी तो तुम क्या करो, आंखें खोल लो, है ना। अभी तक तुमने इसका उसका उल्टा सीधा ज्ञान सुना होगा, ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अभी से आप और एक मौका आप लो, एक बार आप सोचो, एक बार आप लोग विचार करो, क्या हम जिस ट्रैक पे चल रहे वो सही है, जो नास्तिकता हमें सिखाता वो सही है ना। इस तरह क्या करो, आप सोचो समझो। अगर आपको सोचना समझ नहीं है तो मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं भी नास्तिकता से बाहर निकला हुआ व्यक्ति, तो मुझे पता है नास्तिक कहाँ कहाँ गलती करता है, नास्तिक कहाँ कहाँ मूर्खता करता है, वो मुझे पता है। तो आओ मेरे से प्रेम पूर्वक चर्चा करो, प्रेम पूर्वक बातें करो, जो भी तुम्हें है हम बताने के लिए तैयार है। ओके, जो भी है तुमको बताने के लिए हम लोग क्या है,
तैयार है, लेकिन आप लोग जो है एक शुद्ध मन से, एक अच्छे मन से आप आके हमसे चर्चा कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। आपको और भी कोई भी क्वेश्चन है, और भी कोई भी डाउट है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ कि जिस भाई ने क्वेश्चन किया था उनके सवाल को जवाब मिल गया है। ओके, तो एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, यदि आप लोग में से कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।